हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, जो प्रीवियस टर्न पे हमने डिस्कशन किया था, कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन हमने देखा था कि हाउ टू सिंप्लीफाई द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशंस। कुछ एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशंस करके कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई किया जाता है। और फिर हमने ग्राफ भी बनाया था उसका, है ना, केसेस में ब्रेक करना देखा था कि हाउ टू ब्रेक इन द केसेस। और फिर कई सारी बातें हमने देखा था और समझा था। ठीक है, तो चलिए एक दो और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं और फिर इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे अगर बात करें, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। जैसे क्वेश्चन ये है कि एज फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई, दिस इज सिंप्लीफाई y इक्वल टू, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ दिस इज 3x माइनस ऑफ 4x। अब जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स 3x माइनस ऑफ 4x क्यूब है, ये फंक्शन है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो दिमाग में ये घंटी बजाना चाहिए कि व्हाट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर। तो जैसे x को यहाँ पे साइन थीटा अगर रखें तो ये 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा, क्या ये फंक्शन सिंपल बन जाएगा? ठीक है क्या? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब अब इसको सिंप्लीफाई अगर करना हो तो हम ऐसे करेंगे कि पुट करेंगे कि लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ झट से थीटा पे एक कंडीशन आएगा, माइनस ऑफ पाई बाई 2 से प्लस ऑफ पाई बाई 2 के बीच में विथ क्लोज के साथ, है कि नहीं, ये लाई करेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे दोनों तरफ साइन ऑपरेट करेंगे तो x इक्वल टू ये दिखेगा साइन ऑफ थीटा। सच्ची बात है कि नहीं? अब ये जो क्वांटिटी है, ये जो फंक्शन दिया हुआ था, ये बन जाएगा y इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स 3 साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ दिस इज 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये तो एक सिर्फ फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या ये साइन 3 थीटा का एक फॉर्मूला है? हाँ सर, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स दिस इज साइन ऑफ 3 थीटा। अब y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 3 थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है, अब इसको ओपन करने से पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो 3 थीटा है इसका रेंज कहाँ से कहाँ के बीच में है। तो 3 थीटा का अगर रेंज यहाँ से देखें तो सर 3 थीटा विल लाई फ्रॉम माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2 से लेके प्लस ऑफ 3 पाई बाई 2, है कि नहीं? अब इसको ब्रेक करने के लिए हमें ग्राफ देखना होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ अब देखते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स फंक्शन, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो बहुत ही सिंपल बना सकते हैं इसका कर्व, है कि नहीं? तो बताया था टेक्निक याद रखना है। वो एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे एक पीरियड के अंदर। सिमिलरली यहाँ पे भी नीचे की तरफ ऐसे ही कर्व होगा, है कि नहीं, इस प्रकार से। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 0, फिर नेक्स्ट पॉइंट ये क्या होगा पाई बाई 2, फिर अगला ये जो है दिस इज पाई, फिर अगला पॉइंट है दिस इज 3 पाई बाई 2। पीछे भी अगर आएंगे तो माइनस ऑफ पाई बाई 2 और दिस इज माइनस ऑफ पाई एंड दिस पॉइंट इज माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2। अब जब x का वैल्यू जब 2 थीटा 3 थीटा था, उसका रेंज कहाँ से कहाँ के बीच में है? माइनस 3 पाई बाई 2 से प्लस 3 पाई बाई 2 के बीच में है। तो यहां से लेके अगर यहाँ तक हम चलेंगे तो हाउ मेनी ब्रांचेस विल अपीयर, कितने ब्रांचेस हमें दिखाई देंगे? तो सर हमें 3 ब्रांच दिखाई देगा। एक ये ब्रांच है, फिर दूसरा ये वाला ब्रांच है, और फिर तीसरा ये वाला ब्रांच है कि नहीं? ये 3 ब्रांचेस हमें दिखाई देंगे। इसमें कोई समस्या है? नहीं है। चलो अब इसमें अगर देखें, ये वाला ब्रांच जो है इसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स लाइन है। इस वाले ब्रांच का अगर इक्वेशन देखेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा, इसका स्लोप -1 है कि नहीं? तो ये हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ पाई। इज दैट क्लियर? माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ पाई, क्योंकि ये y एक्सिस को नीचे की तरफ काटेगा और स्लोप निगेटिव है। और इस वाले लाइन का अगर इक्वेशन देखेंगे तो y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ पाई, क्योंकि ये y एक्सिस को ऊपर आगे काटेगा तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ये पाई था तो y एक्सिस पे भी पाई को काटेगा, है कि नहीं? तो ये तीनों ब्रांचेस का भी इक्वेशन हमने देख लिया। अब इसको हमें ब्रेक करने की बारी
है कि नहीं, इसको ब्रेक करते हैं हम, लेट अस ब्रेक इट हियर। तो इसको ब्रेक करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, y इक्वल टू जो फंक्शन है दिस इज साइन इनवर्स साइन ऑफ 3 थीटा। तो सर इसका 3 पार्ट में ब्रेकिंग जो होगा, फर्स्ट पार्ट इज माइनस दिस इज माइनस पाई माइनस ऑफ 3 थीटा, और यहाँ पे ये दिस इज 3 थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई। तो दिस इज माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस ऑफ पाई के बीच में, है कि नहीं, ये इस प्रकार की बातें हैं। तो फिर नेक्स्ट अगर, अच्छा नहीं, माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 है, सॉरी। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं y इक्वल टू एक्स है, तो ये हो जाएगा दिस इज एज इट इज रहेगा 3 थीटा, और ये तब होगा जब 3 थीटा का वैल्यू माइनस ऑफ पाई बाई 2 से प्लस ऑफ पाई बाई 2 के बीच आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो ब्रांच है दैट इज, ये इस वाले ब्रांच का इक्वेशन है माइनस पाई माइनस ऑफ 3 थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम पाई माइनस ऑफ 3 थीटा, एंड ये तब होगा जब 3 थीटा का वैल्यू इस पे भी क्लोज इस पे क्लोज, एंड पाई बाई 2 से लेके कहाँ तक रहेगा, दिस इज 3 पाई बाई 2 तक रहेगा, सही है। इक्वलिटी कहीं एक प्लेस पे लगाइए, कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक तो नहीं आ रहा। अब इसी को अगर हम लिखेंगे तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ये हम समझते हैं, चलिए आगे लिखना ज्यादा सही रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे अब देखो इधर क्या है, थीटा के प्लेस पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो दिस विल बी फ्रॉम, दिस विल बी लाइक, थीटा के प्लेस पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स, थीटा 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई 2 से, समझिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई 2 से माइनस ऑफ पाई बाई 6, और साइन साइन लगाएंगे तो हमें x पे कंडीशन होगा, और साइन माइनस पाई बाई 6 का वैल्यू माइनस 1/2, ये माइनस 1 से माइनस 1/2 का रेंज मिल जाएगा। तो ये हमें दिखेगा माइनस पाई माइनस टाइम्स 3 साइन इनवर्स ऑफ x, और ये तब होगा जब x का वैल्यू माइनस 1 से माइनस ऑफ 1/2 है। और फिर नेक्स्ट जो है दैट इज 3 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x, और ये तब होगा जब x का वैल्यू माइनस ऑफ 1/2 से प्लस ऑफ 1/2 है। फिर ये होगा पाई माइनस 3 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x, और ये तब होगा जब x का वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में रहेगा, है कि नहीं, इस प्रकार से आएगा। अब ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, है कि नहीं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन का ग्राफ चाहिए उसके लिए, और साइन माइनस साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ चाहिए, तो बना लेते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है ये कुछ इस तरीके से -1 से +1 के बीच में इंक्रीजिंग नेचर का कर्व है कि नहीं। ये 1, दिस इज -1, दिस इज माइनस पाई बाई 2, और दिस इज प्लस ऑफ पाई बाई 2, है कि नहीं। तो -1 से +1 के बीच में इस नेचर का ये कर्व है। ये y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x है। अब अगर माइनस साइन इनवर्स x का कर्व बनाएंगे तो हमें यही कर्व क्या होगा, इसका इमेज इधर की तरफ, इसका इमेज ऊपर की तरफ, तो इस प्रकार से ये जो कर्व होगा, इसका इमेज ऊपर की तरफ लेंगे तो हमें ये ऐसा करके दिखाई देगा, है कि नहीं, इस टाइप से, और इसका इमेज लेंगे तो कुछ इस टाइप से हमें दिखाई देगा, है कि नहीं। तो ये जो कर्व है दिस कर्व इज ऑफ द साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का दिस इज 1 एंड दिस इज -1, और ये सब जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स जरूर लिखें, पाई बाई 2, दिस इज माइनस ऑफ पाई बाई 2, ये ऑरिजिन है 0 0, और ये भी ऑरिजिन 0 0, ठीक है। तो बन गया ये कर्व है y इक्वल टू माइनस टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x। अब हम इस फंक्शन का कर्व अगर प्लॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। नाउ लेट अस प्लॉट द कर्व ऑफ दिस फंक्शन। तो ये है y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द पॉइंट 0 0। अब समझिए इसमें क्या है, साइन इनवर्स ऑफ, हम कर्व जो प्लॉट कर रहे हैं इसका y इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स 3x माइनस ऑफ 4x क्यूब, इस फंक्शन का कर्व साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब का। अब ये फंक्शन जो ब्रेक होगा कहाँ कहाँ है, -1, फिर -1/2, फिर 1/2 और 1 है कि नहीं। 4 पॉइंट्स पहले मार्क कर लेते हैं, मार्क दिस 4 पॉइंट्स, दिस इज -1, बीच में माइनस ऑफ 1/2, दिस इज प्लस ऑफ 1/2, और फिर उसके बाद आगे 1 है,
ठीक है। और साइन इनवर्स मसाला है, तो रेंज कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, -π/2 से +π/2 के बीच में। तो y इक्वल टू एक ऊपर लाइन हो गया y इक्वल टू π/2 लाइन, और नीचे अगर बात करते हैं तो नीचे हो जाएगा y इक्वल टू -π/2 का लाइन, है कि नहीं। ये इधर -π/2 इस प्रकार से, और इधर +π/2। अब देखते हैं x इक्वल टू 1 पे हमें ये फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा वो समझना है। x इक्वल टू -1 पे इस वाले फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा ये भी देख सकते हैं। तो x इक्वल टू 1 पे अगर फंक्शन का वैल्यू निकालना हो तो यहां से भी निकाल सकते हैं, चाहे डायरेक्टली हम पुटअप करके भी निकाल सकते हैं। x इक्वल टू 1 पे दिस इज 3 टाइम्स ऑफ पाई माइनस 3 टाइम्स साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा, π/2 होगा। तो पाई माइनस 3π/2 इज व्हाट, ये हो जाएगा -π/2। तो x इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन का वैल्यू मिलेगा, ये फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगा 1 पे -π/2, मतलब यहाँ पे आके मीट करेगा। -1 पे अगर वैल्यू देखें x इक्वल टू -1 पे, तो दिस इज -3 + 4, तो साइन इनवर्स 1 बन रहा है। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 पे +π/2 इस प्रकार से। तो कर्व यहां से लेके यहां तक ट्रैवलिंग करना है कि नहीं। अब ये जो ट्रैवलिंग है, अब ये ट्रैवलिंग कैसे करेगा, किस प्रकार से करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर, है कि नहीं। तो कई सारी बातें हैं, उसको भी हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप और 1 बाय 1। हाँ तो बच्चों, हमने एंड पॉइंट्स पे मार्क किया है। -1 पे ये π/2 अचीव करेगा और +1 पे -π/2 अचीव करेगा। अब हम देखते हैं बाकी दो पॉइंट्स जो बीच के पॉइंट्स, दैट इज 1/2 और -1/2। तो 1/2 पे 3 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/6, 3 इंटू π/6 कितना होगा, π/2, मतलब 1/2 पे ये इधर ऊपर की तरफ जाएगा कर्व, ठीक है। और माइनस ऑफ 1/2 पे यहाँ पे रखेंगे तो ये -π/2 आएगा। तो दिस इज व्हाट यहाँ पे ये अचीव करेगा। तो फंक्शन का कहने का मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन और x इक्वल टू 0 अगर रखेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो ये कर्व का ट्रैवलिंग जो होने वाला है, हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से फिर इधर की तरफ आएगा। इस प्रकार से पूरा ये कर्व का ट्रैवलिंग चलेगा। अब समझिए कि जब x का वैल्यू -1/2 से +1/2 है, 3 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x, मतलब ये साइन इनवर्स का जो ग्राफ है इसको पूरा फॉलो करेगा। मतलब ये कॉन्केविटी अप फिर ये डाउन, तो ये -1/2 से +1/2 के बीच में तो कर्व हम बना ही सकते हैं। ये इस प्रकार से जाएगा और फिर ये ऐसे करके जाएगा। तो ये हमने फॉलो करवाया है, किसको फॉलो करवाया है, ये फॉलो करवाया हमने साइन इनवर्स ऑफ x। कॉन्केविटी का ध्यान देना होता है कि यहाँ से यहाँ ट्रैवलिंग तो करेगा, लेकिन अब ये यहाँ से यहाँ जैसे पॉइंट जाना था तो दो तरीके से भी जा सकता था, या तो ऐसे कॉन्केव डाउन, या ऐसे भी तो जा सकता था कॉन्केव अप, जिसको बोलते हैं कॉन्केव अप, इसको कॉन्केव डाउन। तो ये कॉन्केविटी के लिए हमने इसको फॉलो कर लिया है, साइन इनवर्स के कर्व को। बाकी तरीके होते हैं डिफरेंशिएशन से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। एक सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव, अगर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू लेस देन 0 आए तो कॉन्केव डाउन, और डबल डेरिवेटिव का वैल्यू इस इंटरवल के लिए x की इस वैल्यू के लिए, जब x का वैल्यू 0 से 1/2 है, पॉजिटिव आए तो कॉन्केव अप। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो खैर फिलहाल अपना काम तो हो गया, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो कर्व है 1/2 से 1 के बीच में जब कर्व का ट्रेवलिंग होगा तो वो कैसे होगा वो समझना है। तो 1/2 से 1 के बीच में x इक्वल टू 1/2 से माइनस टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स साइन इनवर्स x है। तो मतलब ये अगर देखें 1/2 से 1 के बीच में, तो कर्व का नेचर कुछ इस तरीके का है कि नहीं, कॉन्केव डाउन टाइप का। तो यहाँ से अगर यहाँ तक ट्रेवलिंग करेगा तो ये फंक्शन जो हो जाएगा, इसका जो ग्राफ होगा ये कुछ हमें इस प्रकार से ट्रेवलिंग करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा सा स्मूथनेस रहेगा, स्ट्रेट लाइन टाइप का दिख रहा होगा, बट दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। इसको 1 कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से दिखेगा। और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक के बीच में -1 से -1/2, तो -1 से -1/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x है।
तो ये इस प्रकार का कर्व है कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉनकेव क्या रहेगा, अप की तरफ रहेगा, और फिर इसका जो ट्रेवलिंग होगा यहाँ से यहाँ तक का ये कुछ इस टाइप का सफर होगा। तो ये बन गया साइन इनवर्स 3x माइनस ऑफ 4x क्यूब का कर्व है। तो अच्छे से बनाइए कर्व को, है कि नहीं, और समझने का प्रयास करिए। तो ये जो फंक्शन है चोंच कितने पॉइंट्स पे बन रहे हैं, तो चोंच बन रहे हैं सर 2 पॉइंट पे, माइनस ऑफ 1/2 और प्लस ऑफ 1/2। और जहां एक्स एक्सिस को ये पॉइंट काट रहा है वो पॉइंट्स क्या होंगे, तो आप इसको जीरो कर लो, इसको जीरो कर लोगे तो वैल्यू मिल जाएगा, है कि नहीं। कहाँ कहाँ जीरो होगा ये, अगर जीरो करेंगे तो 3x माइनस ऑफ 4x क्यूब इक्वल टू 0, तो x कॉमन आ जाएगा, दिस इज 3 माइनस ऑफ 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और एक आएगा फिर प्लस माइनस ऑफ √3/2। तो ये सब जो पॉइंट्स होंगे, दिस पॉइंट विल बी व्हाट, पॉजिटिव में है तो √3/2 और इधर की तरफ है तो माइनस ऑफ √3/2 होगा। तो इस फंक्शन के कितने रूट्स हैं, 1, 2 और 3 रूट है कि नहीं। पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कितने हैं, माइनस ऑफ 1/2 और प्लस ऑफ 1/2। इज दैट क्लियर। तो चलिए और भी कई सारी बातें, अब इस टाइप के आप कोई भी फंक्शन अगर मिल जाए तो आप क्या इसको ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक करके और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या। तो कुछ आप क्वेश्चंस करते हैं और हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लेट अस डू। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ find the solution of कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं। जैसे पहला है, दिस इज tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ व्हाट x। इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब x के किस वैल्यू के लिए LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए LHS को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए और इसके इक्वल लाने का कोशिश करिए, है कि नहीं। या इसको जैसे भी सॉल्व करना है आप सॉल्व करके बताइए कि x किस वैल्यू के लिए दिस इज इक्वल टू दिस, ये इक्वल टू ये कब आएगा, है कि नहीं। तो बच्चों आप अटेम्प्ट करिए, पॉज द वीडियो एंड डू इट। अगर हम इसको सॉल्व करें, लेट अस डू इट, इसको अगर सॉल्व करें तो हाउ टू डू। तो देखिए इसमें सबसे पहले बात सिंप्लीफिकेशन की बात है। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट अगर हटाना है तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, तो पुट करना चाहिए, पुट एक्स इक्वल टू यहाँ से tan थीटा रख लेना चाहिए, पुट एक्स इक्वल टू tan थीटा। तो जैसे x इक्वल टू tan थीटा रखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, दिस विल बी सेक स्क्वायर थीटा, तो ये अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा इससे बाहर हो जाएगा। या अगर बात करें और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x, है कि नहीं। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो झट से इस पे कंडीशन आ जाएगा, व्हाट विल बी दैट कंडीशन, थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ π/2 से प्लस ऑफ π/2 के बीच में। इज दैट क्लियर, है कि नहीं। तो ये जो क्वांटिटी है ये बन जाएगा, दिस इज tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और फिर ये होगा माइनस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई दिस इज tan ऑफ थीटा, है कि नहीं। और ये जो बाहर आएगा निकल के, ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किस तरीके से आएगा, ये मॉड ऑफ सेक थीटा आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स दिस इज मॉड ऑफ सेक थीटा, और ये माइनस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई tan ऑफ थीटा। अब एक्चुअली क्या है ना, थीटा का वैल्यू माइनस π/2 से प्लस π/2 है, तो दैट्स वाई ये प्लस में ही खुलेगा, और ये हो जाएगा कितना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं इधर की तरफ, दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ, समझिएगा 1/cos थीटा लिख सकते हैं, वो भी पॉजिटिव में, तो एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे डिवाइडेड बाई दिस इज cos थीटा, और tan को भी लिख लेते हैं साइन बाई दिस इज cos ऑफ थीटा। तो ये cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो सर ये फंक्शन जो बन गया, दिस फंक्शन इज tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई दिस इज व्हाट साइन ऑफ थीटा। अब ये जो फंक्शन है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा,
इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन होगा, ये क्या होगा इधर लिखते हैं। तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और दिस इज 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या हो गया, तो सर ये आ गया tan इनवर्स, दिस इज tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब ये tan इनवर्स tan ऑफ थीटा बाई 2 है। अब tan इनवर्स tan ऑफ थीटा बाई 2 है। अब ये समझिए, इसको ओपन करने से पहले हमें किन बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि सर ये जो थीटा बाई 2 है इसका रेंज क्या है, इसके पीवीआर में है या क्या रेंज है, या हमें इसके ग्राफ का हेल्प लेना पड़ेगा। देखते हैं, तो यहाँ पे थीटा का ये रेंज है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि थीटा बाई 2 का जो रेंज होगा वो माइनस ऑफ पाई बाई 4 से प्लस ऑफ पाई बाई 4 हो जाएगा। क्या इसके पीवीआर में ही लाई कर रहा है, tan इनवर्स का पीवीआर क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ही होता है। तो सर ये डायरेक्टली थीटा बाई 2 के इक्वल आ जाएगा, मतलब 1/2 टाइम्स दिस इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ x आ गया। थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x था, तो सर इसका आंसर क्या होगा फिर, मतलब ये हुआ कि दिस इज LHS इक्वल टू RHS फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज कि LHS इज इक्वल टू RHS फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब ये डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, वही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो सो आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। और डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन देखो, अंडर रूट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, tan इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन नीचे में ये जो x है इसको प्रॉब्लम हो सकती है 0 होने से, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका मतलब x बिलोंग्स टू दिस इज r माइनस ऑफ 0, है कि नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या बच्चों, आपको समझ में आई होगी। नाउ लेट अस डू सम मोर एग्जांपल्स। तो कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे सॉल्व फॉर दिस, दिस इज साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x। ये इसके इक्वल कब खुलेगा ये आपको बताना है कि x के किस वैल्यू के लिए ये इसके इक्वल आएगा, है कि नहीं। तो सिंपल है क्वेश्चन, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन को किया है, बाकी अभी प्रीवियस ग्राफ सबको जैसे हमने सिंप्लीफाई किया था, तो सिंप्लीफिकेशन में ही इसका आंसर है। सिंप्लीफाई करके देखिए कि किस x के लिए ये LHS इक्वल टू RHS है। तो क्या सिंप्लीफाई करना, इसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें पुटअप क्या करना चाहिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए यहाँ साइन इनवर्स x दिख रहा है, तो और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है, तो x का साइन थीटा रखने से काम हो सकता है। तो आप एक बार रख के देखो और करके देखो क्या आएगा, है कि नहीं। तो बच्चों आपने किया होगा, नाउ लेट अस डू इट। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या दिखेगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो अगर पुट कर ले थोड़ी देर के लिए, पुट x इक्वल टू क्या, साइन ऑफ थीटा, चाहे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रखना चाहिए। थीटा इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x। तो झट से यहाँ पे जो कंडीशन आएगा वो थीटा पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ पाई बाई 2 से प्लस ऑफ पाई बाई 2 के बीच में रहेगा, इसके पीवीआर में आएगा। अब इसका मतलब ये हो गया x इक्वल टू साइन ऑफ थीटा आ गया। अब इसका वैल्यू यहाँ पे अगर रखे तो ये हमें दिखेगा, ये साइन इनवर्स 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा, और ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये हमें दिख जाएगा, दिस इज साइन इनवर्स 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस थीटा, है कि नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस थीटा का जो वैल्यू है, ये थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है, तो क्या होगा, ये प्लस के साथ ओपन होगा, कॉस पॉजिटिव होता है उस इंटरवल में, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स दिस विल बी साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान से, ये डायरेक्टली टू साइन इनवर्स ऑफ x है, तो इसका मतलब साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा के बराबर कब आता है, जब 2 थीटा इसके प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगा। तो दिस इज इक्वल टू 2 थीटा व्हेन 2 थीटा लाइज इन, कहां से कहा,
माइनस ऑफ पाई बाय 2 से प्लस ऑफ पाई बाय 2 के बीच में है। इज दैट क्लियर, है कि नहीं? तो अब यहाँ पे हमें x का कंडीशन अगर चाहिए तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब हमें ये दिखेगा कि थीटा फ्रॉम माइनस ऑफ पाई बाय 4 से प्लस ऑफ पाई बाय 4 होगा। अब साइन साइन ऑपरेट करेंगे तो x पे कंडीशन आएगा, क्योंकि x इक्वल टू यहाँ साइन थीटा है। तो सर यहाँ पे साइन ऑफ थीटा का जो वैल्यू होगा वो माइनस ऑफ 1/√2 से इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज नहीं होगा और x का रेंज जो आ जाएगा माइनस ऑफ 1/√2 से प्लस ऑफ 1/√2। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब ये LHS इक्वल टू RHS तब होगा जब x का वैल्यू माइनस ऑफ 1/√2 से प्लस ऑफ 1/√2 होगा। तो आंसर यही हो जाएगा, है कि नहीं? आंसर x बिलोंग्स टू माइनस ऑफ 1/√2 से प्लस ऑफ 1/√2। इज दैट क्लियर? कोई इसमें समस्या की बात है क्या? नहीं है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सॉल्व फॉर दिस। समझिएगा ध्यान से, सॉल्व दिस साइन इनवर्स दिस इज 3x माइनस ऑफ 4x क्यूब इक्वल टू पाई माइनस ऑफ 3 साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये बताना है कि ये जो क्वांटिटी एनालिसिस वाला है ये सिंप्लीफाई होके इसके इक्वल कब आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन आप बस एक मन में संतुष्टि के लिए खुद से करके देख लो। तो लेक्चर के स्टार्ट में ही जब हमने इसको ब्रेक किया था अलग अलग इंटरवल में, तो एक पार्ट में ये भी आया होगा और वो किस एक्स के लिए आया होगा बस वो बता देना है, एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं? तो अटेम्प्ट किया होगा आप लोगों ने, तो नाउ लेट अस डू इट। फटाफट करते हैं, जल्दी कैसे करना वो देखते हैं। तो यहाँ पे थीटा को हम क्या मानेंगे, थीटा इक्वल टू सर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो सर थीटा पे कंडीशन जरूर लिखिए, माइनस ऑफ पाई बाय 2 से प्लस ऑफ पाई बाय 2, है कि नहीं? ये आदत में डाल लेना है। और ये हो जाएगा y इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, मतलब साइन इनवर्स साइन 3 थीटा हो गया। अब ये डायरेक्ट 3 थीटा में नहीं ओपन करना, हमें पाई माइनस ये ओपन करना है। तो यहाँ से सर 3 थीटा का कंडीशन कहाँ से कहाँ रेंज होगा, ये माइनस 3 पाई बाय 2 से प्लस ऑफ 3 पाई बाय 2 का रेंज होगा। तो साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स का ग्राफ हम फटाक से बना लेंगे। तो साइन इनवर्स साइन का ग्राफ ये इस प्रकार से है ना, एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे, इस प्रकार से, ठीक है? ये 0, ये पॉइंट पाई बाय 2, ये पॉइंट पाई, फिर अगला दिस इज 3 पाई बाय 2, यही होता है। और यहाँ पे पीछे अगर आएंगे तो सेम माइनस ऑफ पाई, पीछे माइनस ऑफ 3 पाई बाय 2, है कि नहीं? इधर ये पॉइंट माइनस ऑफ पाई बाय 2। अब यहाँ से जो रेंज है माइनस 3 पाई बाय 2 से प्लस 3 पाई बाय 2 के बीच में, ये जो 3 थीटा है इसके बीच में 3 ब्रांचेज है, एक ये ब्रांच है, दूसरा ये ब्रांच है, और फिर तीसरा अपना ये ब्रांच है कि नहीं? तो हमें तीनों ब्रांचेस का इक्वेशन लिखने आना चाहिए। इस वाले ब्रांच का इक्वेशन, तो सर ये माइनस पाई पे अगर काट रहा है तो माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ पाई y इक्वल टू, है कि नहीं? इसका इक्वेशन y इक्वल टू एक्स, इसका इक्वेशन y इक्वल टू दिस इज क्या है, पाई माइनस ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर? अब हमें खोलना है पाई माइनस ऑफ एक्स में, तो ये किस x के लिए खुलेगा, जब x का वैल्यू पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 के बीच में होगा। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है, अब समझिए ध्यान से, अब क्वेश्चन खत्म है। दिस इज इक्वल टू पाई माइनस ऑफ 3 थीटा व्हेन, कब? ये तब हो रहा है जब 3 थीटा का जो वैल्यू है वो 3 थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में, सर ये पाई बाय 2 से लेके कहाँ तक है, 3 पाई बाय 2 के बीच में, है कि नहीं? तो 3 से डिवाइड करेंगे तो थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा, पाई बाय 6 से लेके ये पाई बाय 2 के बीच में आएगा। साइन थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 से लेके 1 के बीच में, मतलब x का वैल्यू 1/2 से लेके 1 के बीच में होगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी x बिलोंग्स टू 1/2 से लेके 1। तो इस टाइप का अगर आपके पास प्रॉब्लम आए तो आप करने में अब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है क्या? अब हम नेक्स्ट जो एग्जांपल्स कंसीडर करने वाले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक
इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है वो थोड़ा सा हम देखने वाले हैं। कारण यह है कि जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं होता है ना। जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन का भी डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं होता है। और कई बार क्या होता है, इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हमें स्क्वायरिंग करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा रूट जनरेट होते हैं, जो हो सकता है ओरिजिनल इक्वेशन जो लिखा रहे उसका वो रूट ना हो, सेटिस्फाई ना कर रहा हो। तो हमें इन सब बातों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ एग्जांपल्स हम कंसिडर करते हैं, हाउ टू सॉल्व द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, आईटीएफ इक्वेशंस। वैसे हम सॉल्व करते आए हैं, लेकिन इसमें हम कुछ पार्टिकुलर एग्जांपल्स के थ्रू और कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं, दिस हेडिंग इज solving ITF equations, inverse trigonometric equations, ITF equations। हाँ तो बच्चों, अब हम नया एक टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज सॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में कुछ एग्जांपल्स और कुछ इलस्ट्रेशंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि हाउ टू सॉल्व इट। इसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर बात करें तो डोमेन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं होता है, या कई बार क्या होता है सॉल्व करते वक्त हमें क्या है कि स्क्वायरिंग करना पड़ता है, तो एक्सट्रेनियस रूट्स जनरेट होते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें कि क्या हो कि मिस्टेक ना हो, है कि नहीं। जैसे लॉगरिथमिक इक्वेशंस अगर आप रिकॉल करिए, जब हम सॉल्व करते हैं, चाहे रूट टाइप का इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो वहां पे रूट निकलने के बाद हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि वेदर इट इज सेटिस्फाइंग द ओरिजिनल इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल है, दिस इज 2 times this is cot inverse of 2 minus this is cos inverse 4 by 5 इक्वल टू, ये गिवन है, दिस इज कोसेक इनवर्स ऑफ x, देन यू हैव टू फाइंड x, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करें बच्चों तो कैसे हमें दिखेगा, क्या होगा कैलकुलेशन। नाउ लेट अस डू इट। अगर आपको करना है तो वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। तो इसको अगर हम धीरे धीरे अल्फा मान लें और इसको बीटा अगर मान लें, तो इसको सिंप्लीफाई अगर करते पहले, दैट इज 2 अल्फा, तो यहाँ से कॉट ऑफ अल्फा का वैल्यू हमें क्या दिखेगा 2, तो हमें, और यहाँ से क्या दिखेगा कॉस ऑफ बीटा का वैल्यू 4/5 है। तो सबको tan इनवर्स में ले जाते हैं, क्योंकि tan इनवर्स वाला फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ से tan अल्फा का जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू है 1/2 है। tan अल्फा इक्वल टू 1/2, तो tan ऑफ 2 अल्फा भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस दिस इज tan स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू दिस इज 1/2 अपॉन 1 माइनस ऑफ 1/4। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 4/3 आ जाएगा। तो 2 अल्फा इक्वल टू हो गया, दिस इज tan इनवर्स ऑफ 4/3 के इक्वल। सिमिलरली यहाँ पे cos बीटा इक्वल टू 4/5 है, तो ये बीटा है, दिस इज 4, ये 5, तो ये 3 हो जाएगा। तो tan ऑफ बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया सर, ये tan इनवर्स ऑफ 3/4 के इक्वल आ गया, है कि नहीं, tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो ये बीटा का वैल्यू आ गया, और ये है अपना 2 अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो अपने को जो कैलकुलेट करना था, दैट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, ये कैलकुलेट कर 2 अल्फा माइनस ऑफ बीटा। तो इसको रखते हैं 2 अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 4/3 और माइनस टाइम्स दिस इज tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो फॉर्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। तो दिस फॉर्मूला इज tan इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस ऑफ 3/4 अपॉन नीचे 1 प्लस दिस इज 4/3 इंटू 3/4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब ऊपर में जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को समझने की आवश्यकता है। दिस इज व्हाट 16 हो जाएगा ऊपर में, है कि नहीं।
तो ऊपर में 16 और ये कितना आएगा, दिस इज 9, तो 16 माइनस ऑफ 9 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सर tan इनवर्स ऑफ, ऊपर जो क्वांटिटी है ऊपर आ जाएगा, दिस इज 16 माइनस ऑफ 9 दैट इज 7, तो ये आ गया 7, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब यहाँ पे समझने की बात है कि यहाँ पे 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो 12 इंटू 2 कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 7/24 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब ये जो वैल्यू आ रहा है कोसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू दिस, है कि नहीं? तो इसको हम कोसेक इनवर्स में अगर चेंज कर दे, अगर इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान ले, तो सर इसका मतलब ये हो जाएगा कि tan ऑफ थीटा इक्वल टू आ गया 7/24। तो इसका मतलब ये थीटा अगर है तो ये 7 है, ये 24 है और ये 25 ऑटोमेटिक होगा। तो यहाँ से कोसेक थीटा का अगर वैल्यू लिखना हो तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 25/7। तो सर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ दिस इज 25/7। तो इसका मतलब क्या है, अब इसको कंपेयर करा लेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 25/7। इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि नहीं? तो एक सीक्वेंस में एग्जांपल्स यहाँ पे कंसीडर हो रहे थे, तो एक बार फिर अलग टाइप का हमने डेटा चेंज करके एक तरीके से समझ लीजिए। तो हमने एक एग्जांपल पुट अप किया है। नाउ लेट अस डू अदर एग्जांपल। तो अगला एग्जांपल है, दिस इज गिवन एज, नेक्स्ट एग्जांपल इज लाइक solve for x, this is cos inverse of x minus this is sin inverse of x equal to में this is cos inverse of √3x। ये है अब क्वेश्चन। अब जैसे x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, वेरिएबल्स बढ़ गए, तो हाउ टू डू दिस, इस काइंड के प्रॉब्लम को अब सॉल्व कैसे करना है, अब इस पे ध्यान देने की जरूरत है। देखिए बच्चों कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व इट, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों आपने सॉल्व किया होगा, नाउ लेट अस डू इट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे क्या होगा। तो सॉल्यूशन करने का अगर इसका तरीका देखें तो बहुत तरीके लोग अपनाते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। अगर हम जैसे यहाँ पे कॉस इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स है, इसको अगर हम चेंज कर ले एक वेरिएबल में तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स को ही कॉस इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स को चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ √3 टाइम्स ऑफ एक्स। अब ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी दोनों ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, π/2 को उधर भेज देंगे तो π/2 प्लस दिस विल बी कॉस इनवर्स ऑफ √3 टाइम्स ऑफ एक्स। सही बात है कि नहीं? अब ये जो क्वेश्चन है जैसे अगर देखा जाए तो ये कॉस इनवर्स दोनों तरफ इस प्रकार से अलग अलग टाइप से दिख रहे हैं। तो दोनों तरफ अगर कॉस कॉस हम ऑपरेट कर लें, समझिएगा ध्यान से, इसको कॉस कॉस ऑपरेट करें, चाहे π/2 को अगर हम चाहे तो इधर भी ले सकते हैं, इसको इधर ले लें, क्योंकि थोड़ा सा रूट में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसको हम इधर ले आते हैं तो इसको उधर भेज देते हैं। तो ये जो क्वांटिटीज हैं ये क्वांटिटीज कैसे दिखेंगे, दिस विल बी, π/2 को इधर ही ले आते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो दिस इज माइनस ऑफ π/2 प्लस 2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ √3x। अब दोनों तरफ हम कॉस क्या ऑपरेट कर देते हैं, कॉस, तो ये हो जाएगा दिस इज व्हाट कॉस ऑफ माइनस ऑफ π/2 प्लस दिस इज 2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा दिस इज कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ दिस इज √3x। अब ये माइनस अगर कॉमन ले ले, इसको हम ऐसे करके अगर लिख ले तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है कि नहीं। कॉस ऑफ π/2 माइनस दिस इज 2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इस प्रकार से भी अगर लिखें तो इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। तो दिस इज कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि फंक्शन और उसके इनवर्स का कंपोजिशन, पहले फंक्शन है बाद में इनवर्स है, तो इसमें कोई लोचा लफड़ा नहीं, तो ये डायरेक्टली √3x आ जाएगा, सत्य वचन। अब यहाँ पे cos 90 माइनस ऑफ इस, ये तो एक थीटा की तरह ही काम करेगा, है कि नहीं। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, व्हाट इज दैट, तो ये हो जाएगा साइन थीटा,
तो ये हो जाएगा साइन ऑफ दिस इज 2 टाइम्स, इसको थीटा मान लिया कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा दिस इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ एक्स। अब साइन 2 थीटा का तो हम फॉर्मूला जानते हैं, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा दिस इज 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा इंटू दिस इज कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू आ गया इधर √3 टाइम्स ऑफ एक्स। अब ये देखो इधर थीटा का वैल्यू क्या था, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो थीटा इक्वल टू था दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहाँ से कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे साइन ऑफ थीटा का वैल्यू निकालेंगे 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट एक्स, दिस इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ एक्स। एक्स कॉमन ले लेंगे, काटेंगे नहीं, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ √3 दिस इज इक्वल टू 0 होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से एक तो एक्स का वैल्यू 0 दिखेगा, या दूसरा इक्वेशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √3/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1/2। तो यहाँ से कुल जो सॉल्यूशंस हैं, टोटल सॉल्यूशंस अगर देखें तो टोटल सॉल्यूशंस कितने हैं, टोटल सॉल्यूशंस हो जाएगा दैट इज एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2, फिर अगला 0, फिर अगला हो जाएगा 1/2, है कि नहीं? तो ये 3 सॉल्यूशन है, -1/2, 0 और 1/2। इज दैट क्लियर? लेकिन अभी खुश होने की आवश्यकता नहीं है, कारण ये कि सर कभी कभी क्या होता है, क्योंकि स्क्वायरिंग किया गया है, कभी कभी ये जो सॉल्यूशंस निकल के आते हैं ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, तो हम अभी चेक करेंगे 1 बाई 1। तो लेट अस चेक इट। तो इसको अब हम चेक करते हैं, इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। इक्वेशन जो था दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ, इक्वेशन था सर कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस इज √3x, यही इक्वेशन था। अब इसको हम पहले चेक करते हैं, है कि नहीं? अब LHS RHS दोनों निकालेंगे हर वैल्यू पे, इधर LHS लिखते हैं और इधर RHS लिखते हैं, ठीक है? तो लेट अस कैलकुलेट दिस एट x इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2, चाहे 0 से स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू 0 पे ये कॉस इनवर्स ऑफ क्या आएगा, 0 आएगा, और ये साइन इनवर्स 0 इज व्हाट, 0, और इधर भी कॉस इनवर्स 0, तो LHS कॉस इनवर्स ऑफ 0 है। तो कॉस इनवर्स 0 का वैल्यू कितना होगा, π/2 हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर बात करें तो RHS भी कॉस इनवर्स ऑफ 0 ही बन रहा है, तो ये भी वैल्यू π/2 के ही इक्वल है कि नहीं? तो ठीक है भाई, ये x इक्वल टू 0 सोल्यूशन में आ गया। x इक्वल टू अब 1 माइनस ऑफ 1/2 पे चेक करते हैं। x इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 पे LHS का वैल्यू कितना आएगा, जो है कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 माइनस टाइम्स दिस इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 1/2। कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू कितना होगा, ये अगर वैल्यू देखेंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 हो जाएगा, है कि नहीं? पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 दैट इज इक्वल टू π/3 हो जाएगा, सही है? एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज π/6 हो जाएगा। तो ये सब जो वैल्यू है कैलकुलेट हो गए, ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना आएगा, पाई माइनस ऑफ दिस विल बी व्हाट, π/6, और ये हो जाएगा 5π/6। तो ठीक है, अब RHS चेक करते हैं। RHS x इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 पे, तो इधर से कितना आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ √3/2, तो कॉस इनवर्स माइनस √3/2 इज माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ दिस इज √3/2, तो दिस इज व्हाट, पाई माइनस ऑफ π/6, तो ये भी 5π/6 आ गए। तो इसका तो LHS इक्वल टू RHS है, तो ये भी आपका सॉल्यूशन होगा। एक और वैल्यू है x इक्वल टू प्लस ऑफ 1/2, तो एट x इक्वल टू प्लस ऑफ 1/2 पे भी चेक करते हैं। तो LHS का वैल्यू क्या होगा, तो LHS हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 1/2, दिस इज व्हाट, π/3 माइनस ऑफ π/6, ये होगा π/6, ठीक है? नाउ RHS चेक करिए, तो RHS जो हो जाएगा
दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, तो यह आएगा π/6 के इक्वल ही है, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों ही सेटिस्फाई कर रहा है, 0 पे भी, -1/2 पे भी और +1/2 पे भी। दैट्स वाई जो सॉल्यूशंस होगा वो -1/2 भी होगा, 0 भी होगा और +1/2 भी होगा। लेट अस कंसिडर वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल है, इस तरीके से दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ real solutions of tan inverse, this is under root of x into x plus 1 plus this is plus sin inverse of under root of x square plus of x plus of 1, this is equal to π/2। ये ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज, ऑप्शन नंबर ए इज 0, ऑप्शन नंबर बी इज 1, ऑप्शन नंबर सी इज 2 एंड ऑप्शन नंबर डी इज इनफाइनाइट। चलिए भाई इसको अटेम्प्ट करिए कि क्या होगा नहीं होगा। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ कुछ बातों का जो हमें ध्यान रखना होता है वही ध्यान रखना होगा। जैसे साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं होता है। अब जैसे रूट में फंसा हुआ अगर कोई क्वांटिटी हो तो उसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर तो होता नहीं है ना। रूट में फंसा हुआ क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो कंडीशंस निकालिए पहले डोमेन का, फिर आपको खुद ही सॉल्यूशंस दिखेगा। वीडियो पॉज करिए और एक बार अटेम्प्ट करिए, ठीक है। जेईई में पूछा हुआ प्रॉब्लम है ये। तो बच्चों इसका अगर सॉल्यूशन देखें, लेट अस डू इट। इसको अगर सॉल्व करें तो ठीक है, आपने अटेम्प्ट किया होगा तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो ये जो लिखा हुआ है ये अंडर रूट में फंसा हुआ मसाला है। तो इसका मतलब x इंटू दिस इज x प्लस ऑफ 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहली बात तो ये हो गई। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी, यूनियन दिस इज 0 से लेके इन्फिनिटी, सही। नाउ द सेकेंड कंडीशन इज व्हाट, ये जो पूरा क्वांटिटी है इसका मॉडुलस वैल्यू, ये मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1, दिस मस्ट बी, इसका मॉडुलस वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करे, और तीसरा एक और कंडीशन होगा, दैट थर्ड कंडीशन इज व्हाट, डोमेन में ये जो रूट में ये क्वांटिटी है दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये तो ऐसा क्वाड्रेटिक है जो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला क्वाड्रेटिक है, क्योंकि ए इसका ग्रेटर देन 0 होगा और डी इसका लेस देन 0 होगा, है कि नहीं। तो अब इसमें अगर देखें, अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो ये हमें दिखेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स कॉमन अगर ले ले तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x का वैल्यू होगा x बिलोंग्स टू, ये आएगा -1 से लेके 0। अब यहाँ दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले, इसका इसका, तो इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो इंटरसेक्शन में हमें ये दिख रहा है कि सर दो ही पॉइंट कॉमन ही दिख रहा है, -1 और 0। तो x बिलोंग्स टू -1, 0, ये तो डोमेन में दो पॉइंट ही आ रहे हैं। अब ये दो पॉइंट आ रहे हैं तो दोनों पे चेक कर लेना चाहिए, सिंपल सा उपाय, हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए। तो चेक करते हैं -1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो लेट अस चेक इट एट x इक्वल टू -1। तो एट x इक्वल टू -1 पे अगर देखेंगे तो ये tan इनवर्स -1 tan इनवर्स 0 इज 0, -1 पे ये हो जाएगा sin इनवर्स 1, sin इनवर्स 1 का वैल्यू π/2। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगला वैल्यू पे चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे ये फिर से 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 इज व्हाट 0, और ये फिर से साइन इनवर्स 1 आएगा इक्वल टू π/2, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब x का दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, -1 भी और 0 भी। तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 2, नंबर ऑफ वैल्यूज
विल बी ट्रू। डोमेन में दो ही वैल्यू है और दोनों पे LHS इक्वल टू RHS है। मतलब यह एक तरीके से बात करें, बात RHS और LHS π/2 ही लिखा है कि नहीं? दो पॉइंट पे सिर्फ वैल्यू डिफाइंड है, ऐसा फंक्शन है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन तो नहीं बोल सकते, टू वैल्यूड फंक्शन है कि नहीं? दो पॉइंट के लिए है -1 एंड एज वेल एज 0, दोनों डोमेन में है और दोनों LHS और RHS को इक्वल बना रहे हैं। ठीक है क्या? तो और भी इस पे जो एग्जांपल्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे, वो हम एग्जांपल्स अगले लेक्चर में कंसीडर करते हैं। और आप सारा रिवाइज करके आइए एक बार, है ना? तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो ओके, गुड बाय, टेक केयर।